Very good evening to all of you. This is Mr. Rasu, and today we are going to start. Today we are going to learn a very chapter और आज की जो हम क्लास करने जा रहे हैं, आज की क्लास में आज हम धमाकेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमें हर स्थान पे इसकी जरूरत होती है। चाहे ये हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कोई कोचिंग क्लासेस हो और इंटरव्यू स्कूल्स में जॉब्स के लिए कहीं भी हो, हमें सबसे पहले अपने इस दौर से गुजरनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करनी होती है। एंड वी नो, हम अच्छे से जानते हैं दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होती है। सो हमें क्या है कि हमारी इंट्रोडक्शन जो हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है आवरसेल्व्स, हमें बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही तरीके से हमें अपने आप को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ? How can I tell about myself? Generally, सामान्यतः क्या होती है कि इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। Yes, everybody. There are two kinds of introduction. The first one is formal introduction and the second one is informal introduction. हमें ये जानना है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होती है, कहाँ इसकी इस्तेमाल होती है, और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होती है और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बट सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना चाहिए, कैसे हमारी पहला प्रभाव एक्सीलेंट हो, चाहे वो किसी के सामने हो, प्रिंसिपल के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, विद एनीबॉडी, हमें एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कि आप कोई कॉलेज में, कोई हाईली रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है और हमारी परफॉर्मेंस के मुताबिक हमें सेलेक्ट की जाती है। चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी करियर की बात हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप वो जॉब सीकर हो, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। Guys, we are going to learn a very fantastic introduction. So just see, this is formal introduction and this is informal introduction. As I told you, जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला formal introduction and the second one is informal introduction. फॉर्मल इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री। कभी भी कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमें एंट्री लेनी पड़ती है और एंट्री लेने के समय में क्या बोला जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर हमें ग्रीटिंग्स करनी होती है, ग्रीटिंग्स। सेकेंड, थर्ड वन इज देयर नेम, हाउ टू इंट्रोड्यूस माय नेम। थर्ड, फोर्थ इज क्वालिफिकेशन। फाइव, प्लेस, family, skill and experience. The next, a strength, aim, hobby and the end. क्या है बच्चों कि एंड, अगर हमारा एंड अच्छा होता है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा से गुजरती है। सो हमारा एंड अच्छी होनी चाहिए ताकि हर किसी पे हमारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन में इन सारी चीजों को फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा इंट्रोडक्शन धमाकेदार हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होती है। तो गाइस, अंतर इतनी होती है
कि फॉर्मल हम ऑफिशियली यूज करते हैं, ऑफिशियली इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद टीचर, विद प्रिंसिपल, विद इंटरव्यूअर, विद एनी ऑफिसर्स, विद एनी हाईली रेपुटेड पीपल, जस्ट लाइक दैट। बट इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम बात करें इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की, तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की जनरली हम इस्तेमाल करते हैं फैमिली मेंबर्स, विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर पीपल, जस्ट लाइक दैट इनफॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करें फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स होती हैं, कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को धमाकेदार तरीके से रिप्रेजेंट कर सके लोगों के सामने, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रो। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंट्रो लेते हैं तो हमें कहना होता है May I come in, sir? May I come in, sir? May I come in not? May I come in, sir? May I come in, sir? तो हमें एंट्री तो ले ली। दूसरा पॉइंट में होती है ग्रीटिंग्स। हम ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं, हम अभिवादन कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट आप एंट्री लिए हो किसी की ऑफिस में, प्रिंसिपल बैठे हुए और टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपको ग्रीटिंग्स के साथ वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग के टाइम में जा रहे हो तो आपको विश करना चाहिए गुड मॉर्निंग सो, गुड मॉर्निंग टीचर्स। अगर आप नून के टाइम में हो, दोपहर के टाइम में जा रहे हो, दोपहर के टाइम में मिल रहे हो, तो आपको कहना चाहिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टीचर्स। अगर आप शाम के टाइम में मिल रहे हो तो आपको विश करना चाहिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टीचर्स, whatever is there, चाहे जो भी हो, गुड इवनिंग बॉस, whatever is there। आपको जैसी सिचुएशन के आधार पे जरूरत पड़े आपको वैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए। द नेक्स्ट नेम। हम नेम को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इंट्रोडक्शन में नेम का इस्तेमाल हम किसी 3 प्रकार से और अधिक प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला होता है माय नेम इज मिस्टर राज, सिंपल वे जो जनरली हर कोई इस्तेमाल करता है। बट अगर आप थोड़ी सी डिफरेंट इस्तेमाल करना चाहते हो, लिटिल डिफरेंट, आप कह सकते हो दिस इज मिस्टर राजदीप, दिस इज मिस्टर राज, दिस इज मिस्टर रितेश, और यू कैन से आई एम राज, आई एम रितेश, आई एम स्वाति, आई एम रिचा, व्हाटएवर इट इज। द नेक्स्ट इज देयर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें देनी चाहिए करेंट एजुकेशन। करंट एजुकेशन, जो करंट एजुकेशन अभी हम कर रहे हैं या फिर करंट में हमने उसे किया है, कंप्लीट किया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन विद इंग्लिश ऑनर्स, और आई एम परसुइंग एमए फ्रॉम इग्नू और फ्रॉम बीबीयू, एनीवेयर जहां से आप कर रहे हो उसकी आपको डिटेल देनी है। सिंपल सी क्वालिफिकेशन ही जॉब है। नेक्स्ट इज देयर प्लेस। आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हो, आप इसे भी कई तरीकों से दे सकते हो। आई बिलोंग टू ग्रेडी, आई बिलोंग टू कोडरमा, आई एम फ्रॉम कोडरमा, लाइक दैट। नेक्स्ट इज देयर फैमिली। व्हाट इज अ फैमिली बैकग्राउंड? एक्चुअली आपको अच्छे से पता होगा कि फैमिली 3 काइंड्स के होते हैं। The first one is low class family, second is middle class family, and the third one is high class family. Generally हम middle class से belong करते हैं, so हमें कहना चाहिए I belong to middle class family या फिर my family is middle class. Is that clear everybody? The next is there skill and experience. Suppose that आप कहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपके इंटरव्यूअर, तो आपको ये बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए कि आप वहां पे अपनी एक्सपीरियंस की बात करो। आप अपनी एक्सपीरियंस की वहां पे बात करो ताकि उसका एक अलग इंप्रेशन पड़े और इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करने पे मजबूर हो जाए, चाहे आप कोई जॉब सीकर हो। जस्ट लाइक दैट
एक्सपीरियंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट इज देयर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कम्युनिकेशन, दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप ये हो सकती है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, कर पाते हो, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो, आकर्षित कर लेते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप हर प्रॉब्लम को इजीली फेस करने की क्षमता रखते हो, दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी है, दैट इंटरव्यूअर कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इंटरव्यूअर भी आपकी ओर आकर्षित हो जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर एम। हमारी लाइफ की एम क्या होती है? एम हम किसे कहते हैं? द टारगेट ऑफ द लाइफ। हर किसी चीज का हर कुछ ना कुछ टारगेट होता है। सिमिलरली हमारे पास हमारे जीवन का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, व्हाट टू डू इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, I just want to be a professor of English language, English honors. Someone wants to be doctor, teacher, engineer, scientist, many things. So हमें अपने लाइफ का एम भी बताना चाहिए in the introduction. The next is their hobby. There are many hobbies. Hobbies means क्या होता है? Hobbies means होता है शौक। हमारे बहुत सारे शौक होते हैं। For example, riding the bike, listening the songs, watching the movie, visiting the places, teaching the students. It can be our wish also, it can be our hobby also. तो hobby भी हमें इसमें include करना चाहिए. The next is there age. Age बहुत मैटर करता है everybody. End हमारा कैसा है, इसी में लोग आकर्षित होते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर एंड आपका बहुत ही अच्छा रहा तो लोग रियली वाकई दे विल प्रेज यू एंड दे विल नॉट गेट लिटिल लेट आल्सो टू सेलेक्ट यू। वे लोग जरा सा भी देर नहीं करेंगे आपको सेलेक्ट करने के लिए। वे लोग बहुत जल्द आपको सेलेक्ट करेंगे। द फर्स्ट यू विल बी सेलेक्टेड। अगर आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग अच्छी रही और एंडिंग अच्छी रही तो यकीन मानो लोग आपको सबसे पहले पसंद करेंगे। सो हमेशा याद रखो, विद वेरी नेचर फेस, वेरी नेचर फेस, विद क्यूट स्माइलिंग, आप बहुत ही स्माइलिंग से एट द लास्ट आपको कहना चाहिए थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, विद अ कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखो कि आप जो भी कह रहे हो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। याद रहे कि इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाय, हेलो, व्हाट्स अप, जस्ट लाइक दैट। ये सारी चीजें ये हमें शोभा नहीं देती है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ये हमें कदापि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हाय, हेलो, व्हाट्स अप, लाइक दैट अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हो तो ये मानो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में, जहां पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, तो हमें बात करना चाहिए विद हाय, हेलो, व्हाट्स अप, लाइक दैट। बट अगर हम फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो, वरना ये आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। सो हमेशा माइंड इट दैट वी शुड नॉट यूज सच वर्ड्स इन द फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फाइनली एवरीबॉडी, सो फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को राज सर स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाया जाता है स्पोकन रिलेटेड से तो सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंच सके। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक और बात, आप हमेशा अपने वीडियोज को देखने के बाद आपको जैसा भी फील होता है
एज यू फील, जैसा भी लगता है कि नहीं सर। अगर इसमें आप थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करें तो शायद ये मेरे लिए फायदेमंद हो। अगर आपके मन में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं तो प्लीज कमेंट, मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं और फिर मैं उस पर वर्क करता हूं, ताकि आप बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो वीडियो से, आपको कुछ सीखें। सो प्लीज लाइक एंड मस्ट कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब दैट, कि आपको सबसे पहले वीडियोज की इंफॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू एवरीबॉडी।